हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके के आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जो कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ये वाला। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं 1945, 1949, 1947 और 1946। तो सभी को पता है बैठक पहली जो 1940 में हुई थी, यानी कि संविधान का गठन कब हुआ था? जुलाई 1940 में। और जिसके पता है, इसके आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें होते हैं, एंड इसमें और क्या है, और इसके भाग अनुच्छेद कितने होते हैं इसमें? 395 भाग होते हैं इसके, 22। और इसकी अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान बना था जब कितनी थी? 8। ठीक है, तो अब कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, ये अनुसूचियाँ हैं। और संविधान जो संविधान के प्रारूप के जो जनक थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष या संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब इसके मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? इसके मौलिक कर्तव्य बताऊं तो इसके मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं इसके 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं? अधिकार वो हैं 6। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख लो। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो संविधान को अच्छी तरीके से जब हम इसमें एनालिसिस करेंगे, तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है बताना। तो इसका ऑप्शन देखो दिया है, हमें आंसर भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर दिया है इसमें। और इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और 1940 में, और कब हुई थी? दिसंबर में ये हुई थी। इसकी जो प्रारूप यानी कि गठन कब किया था? जुलाई से, जुलाई 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ये वाला। अरे यार, इसके आंसर भी दे दिए हैं सर। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोणार्क मंदिर निम्न राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर सभी को पता है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में, कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ एक तथ्य दिए हैं इसमें, कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पुरी जिले में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट से गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह, गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस किससे बनाया गया था? इसे काले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। ठीक है, ये चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, मैंने अंडरलाइन की है एक ये वाली हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सन 1929 में। सभी को पता है इसके बारे में। सॉरी, सन 1931 में। 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के बारे में क्या थी जो खास बात थी? वो ये थी इसमें कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार क्या किया था कि एक तो राजनीतिक बंदियों को, जो बंदी बनाए थे उनको रिहा करेंगे। और दूसरा क्या था? नमक बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और तीसरा वाला था कि भारतीय शराब एवं विदेशी दुकानों के सामने धरना देना। यानी कि तीसरा क्या था? जो भारतीय शराब एवं विदेशी दुकानों के सामने धरना देना। ठीक है, तो जो क्या थे समझौते में, जो 3 बातें थी जो कि मनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन दिया है, भारत के कौन से शहर में सबसे पुरानी मेट्रो है? सबसे पुरानी मेट्रो सभी को पता है कोलकाता में है। और इसके बाद में एक कोलकाता में पहली मेट्रो, यानी कि उद्घाटन इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी ने सन 1984 में किया था। कोलकाता मेट्रो की पहली मेट्रो सेवा है जी। कब किया था? 1984 में। ठीक है, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ये वाला। यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसको विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो क्या है वो? मैसूर का महल। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है समझने के लिए, कि इसमें मैसूर का महल, मैसूर के कृष्ण राजा वाडिया चतुर्थ का है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, इस वास्तु शैली इंडो ससैनिक रिवाइजल आर्किटेक्चर है। क्या है इसकी वस्तु शैली? इंडो ससैनिक रिवाइल आर्किटेक्चर है। इसके वजह से इसको क्या है? मैसूर महल है, जो कि विश्व धरोहर में स्तर नहीं है, विश्व धरोहर का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिया, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरपेक्षता संप्रतित्व की परिकल्पना करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान हैसियत। धर्मनिरपेक्षता का संविधान में सभी धर्मों को समान हैसियत देना है। धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब क्या है? संविधान में सभी धर्मों को समान हैसियत देना, यानी कि समान सम्मान देना। ठीक है, कोई बड़ा या कोई नीचा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के संचालक दुनिया का प्रथम क्या है? दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन नेक्स्ट एक चीज दिया है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय अमृतसर रजाई, और जिसके लिए क्या है हमारा कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। ठीक है, अब इसके बारे में मुख्य तथ्य क्या है कोचीन के अड्डे के बारे में? ये कुछ जी हाँ, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। ये विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है। ठीक है, ये क्या है? ये विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष शुरू किया था। तो किस वर्ष शुरू किया था? यानी कि ये उसने किया था सन 1973 में। 1973 में इसके बारे में क्या थी? इसके बारे में बात जो थी वो थी कि व्याख्या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल बाघों के अपने प्राकृतिक निवास स्थल में एक व्यवहारिक आबादी को सुनिश्चित करना और विकल्प होने से बचाना है। क्या इसका परियोजना का उद्देश्य बंगाल बाघों के अपने प्राकृतिक स्थानों में एक व्यवहारिक आबादी को सुनिश्चित करना और विलुप्त होने से बचाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें वो हमारा, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। और इसके बारे में जो व्याख्या है वो क्या है कि जनगण मन श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इसको ये हमारा भारत का राष्ट्रगान है और इसको 24 जनवरी 1950 को ये बना था। और इसे गाने की जो अवधि है, टाइम है उसका कितना है? 52 सेकेंड। ठीक है, गाने की अवधि कितनी है इसकी? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के प्रमुख न्यायाधीश और महाधिवक्ता। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत के प्रमुख न्यायाधीश इसका क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या दिया है कि व्याख्या दी है हमें कुछ इस तरह से, इसमें मैं इस तरह से कहते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी 1969 में जो तो दिए हैं। पहले जो राष्ट्रपति थे वो क्या थे? कौन थे? वी गिरी, जो 1969 में बने। ठीक है, तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसा कब हुआ था? यानी कि 1929 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बांध जो चम्बल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर है। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर हमारा क्या है इसका, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर इसका ए वाला। ठीक है, तो इसके बारे में व्याख्या क्या है, व्याख्या दी इसमें गांधी सागर बांध चम्बल नदी पर निर्मित 4 बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट रामायण काल के एक लोकप्रिय नाम है चित्रकूट रामायण काल से एक लोकप्रिय नाम है जे इस जिले में स्थित है। ये किस जिले में स्थित है ये बताना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सतना जिले में स्थित है। सतना में स्थित है। और ये क्या है, बस इसके बारे में व्याख्या कीजिए कि चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित हैं। किस भाग में निहित हैं, तो हम बता देंगे कि मौलिक अधिकार मैं पहले तो बता चुका हूँ तुम्हें इसके बारे में, बट ऑलरेडी जो है वो फुल वीडियो आएगी, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा। तो इसका राइट आंसर है भाग 3 में, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग किस भाग में निहित है, यानी कि भाग 3 में। तो इसके बारे में क्या है, व्याख्या दी है कुछ हमें इस तरह से इसमें कि मौलिक अधिकार क्या दिया इसमें, मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। भारतीय संविधान के मूल रूप में 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारूप में अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और अनुच्छेद 370 ए शामिल किया। अब मौलिक अधिकार 6 हैं और अनुच्छेद 13 से 32 तक है। ये किस में आते हैं, अनुच्छेद 13 से 32 तक। और मौलिक अधिकार कितने थे, 6। और अनुच्छेद इसको किसे हटाकर, यानी कि प्रॉपर्टी के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया। अब मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 13 से 32 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो 7 शासकों की राजधानी थी। खजुराहो कौन से ये शासकों की राजधानी थी, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर इसका ये सातवाहन। किसकी थी, सातवाहन की। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी वाला ऑप्शन ने। इसके बारे में दिया है कि खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। किसका है, खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। कंदरिया महादेव मंदिर भी यही है। खजुराहो स्मारकों का समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कहाँ पर है जी, विश्व धरोहर में शामिल है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था, वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन दिया है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसके ये मतलब किसके द्वारा इसे बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1885 में की थी, 1875 में की थी। और ये क्या है, 1920 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यानी स्थापना 1875 में की थी, किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ठीक है, और ये कब, 1920 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिया है, असीरगढ़ दुर्ग जहाँ स्थित है। असीरगढ़ दुर्ग जहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बुरहानपुर में। कहाँ है, बुरहानपुर में। इसका बुरहानपुर में। अब इसके बारे में जो व्याख्या है वो क्या है, असीरगढ़ दुर्ग बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। इतिहासकारों ने इसे बाब ए दक्कन और कलौद ए दक्कन दक्षिण कुंजी कहा है। यानी कि दक्षिण द्वार और दक्षिण कुंजी किसने कहा है, बाब ए दक्कन और कलौद ए दक्कन। किसको, असीरगढ़ दुर्ग जो किला है वो कहाँ है, बुरहानपुर में। इसको किसने, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे ये सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर क्या है, स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में,
सोनागिरी अपने के लिए प्रसिद्ध है। सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिया इसका, जैन मंदिर। सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए, ठीक है। तो जैन मंदिर में क्या है कि सोनागिरी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 9वीं सदी के जैन मंदिर हैं। किसके? 9वीं सदी के जैन मंदिर हैं, जो ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है जी? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ से? ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर। सोनागिरी जैन मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जैन मंदिर के लिए। सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसके बाद में कि 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हमें ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी क्या थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं हमारे अनिल बैजल, ठीक है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इनके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं, कुछ व्याख्या इनके बारे में भी दी है कि अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जो पद पहली बार 1966 में स्थापित हुआ था। राज्यपाल का पद कब स्थापित हुआ था? 1966 में। ये दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 में प्रभावी हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावी। कब हुआ था? ये दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 में प्रभावी हुआ था। ये कब? पहली बार 1966 में। तो अब कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसके बाद, राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग सेकंड में होता है। तो किसके में कितने समय में होता है? ये 20 सेकंड में होता है राष्ट्रगान का, ठीक है। तो राष्ट्रगीत नहीं है, ये राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने में होता है? 20 सेकंड में, ठीक है। इसके बारे में व्याख्या दी है कि राष्ट्रगान का पूर्ण वादन काल 52 सेकंड में होता है, ये पता है सभी को। जबकि राष्ट्रगान का लघु संस्करण का वादन काल कितने में होता है? 20 सेकंड में, ठीक है। कितने में होता है ये? 20 सेकंड में। इसको दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।